तहरीक इंसाफ इलेक्शन की इनिंग्स बल्ले के साथ ही खेलेगी। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का फैसला कलअदम करार देकर पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म पेशावर हाईकोर्ट ने करार दिया कि तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान की हकदार है। पेशावर हाईकोर्ट ने पहले हमारा इंतखाबी निशान बहाल किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं माना, हमने बर्दाश्त किया, अब बहुत हो गया। पीटीआई के वकील अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब अदालत ने दोबारा इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर पीटीआई को सर्टिफिकेट जारी करने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म दिया है। इंतखाबी निशान बहाल ना हुआ तो ये संगीन तौहीन अदालत होगी। एक सवाल के जवाब में बोले कि अगर कोई पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहता है तो करे, लेकिन पहले फिल फॉर पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल किया जाए। बोले अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला चैलेंज हुआ तो वहां भी दलाइल देने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। इस्तीफे में कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अपने ओहदे पर काम जारी रखना उनके लिए मुमकिन नहीं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफे की कॉपी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को भी भेज दी। मुस्ताफी जज के इस्तीफे में तारीख की गलती 10 जनवरी 2024 के बजाय 10 जनवरी 2023 दर्ज कर दी गई। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार। लाहौर हाईकोर्ट का खुसूसी अदालत कलअदम करार देने का फैसला कलअदम। परवेज मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर गैर मौसर करार देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा परवेज मुशर्रफ के वरसा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते। मफरूजों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वरसा के हक के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। अदालत के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि वो खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखे। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 के इक़दाम पर 2-1 से 17 दिसंबर 2019 को सजाए मौत सुनाई थी। लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने खुसूसी अदालत के क़याम को गैर कानूनी करार देकर सजा खत्म कर दी थी। तहरीक इंसाफ की सनम जावेद के वालिद ने बेटी के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज करने के ट्रिब्यूनल के फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में इस्तदा की कि ट्रिब्यूनल और आरओ के खिलाफ कानून फैसले कलअदम करार देकर सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। पीटीआई की सनम जावेद ने लाहौर के हल्का NA 119 से मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के लिए भी कागजात जमा कराए थे। सदर पीटीआई परवेज इलाही, अहलिया कैसरा इलाही और बेटा मोनिस इलाही इलेक्शन से बाहर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से तीनों की अपीलें खारिज। रिटर्निंग अफसरान का फैसला बरकरार। परवेज इलाही और कैसरा इलाही के NA 59, 64 और PP 32, 34 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। MQM पाकिस्तान की NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार होने की तरदीद। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों में सदाकत नहीं। इस नशिस्त पर मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन की पार्टी सेक्रेटेरिएट बंद करने के मामले पर वजाहत। बयान में कहा कि सिक्योरिटी अमले के मुताबिक गुज़श्ता रोज सेक्रेटेरिएट में दौरान एहतजाज कुछ शरपसंद देखे गए। मरकजी सेक्रेटेरिएट में सियासी सरगर्मियां फिलहाल रोक दी गई हैं। स्टेट के इदारे अदालतों को नहीं मानते, इसलिए जबरी गुमशुदगियां होती हैं। आला तरीन दफ्तर को बयान हल्फी देना होगा कि जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी की दरखास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा एजेंसीज के लोगों को प्रोसिक्यूट करना होगा। जिस दिन ये साइकिल उल्टी चलाती उस दिन जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी। जो लापता अफराद जिंदा हैं या मर गए बताना पड़ेगा। कानून के सामने सब जवाब दें। पंजाब में शदीद सर्दी, पहली क्लास तक के बच्चों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मुताबिक हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया का शिकार है। निगरां वज़ीर आला पंजाब की स्कूलों में सुबह के औकात में बच्चों की असेंबली खत्म करने की हिदायत। रवां माह बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला भी कर लिया गया।
कोहाट में इंडस हाईवे पर लांची टोल प्लाजा और चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन। गुज़श्ता रात दहशतगर्दों के हमले में 3 पुलिस एहलकार और टोल प्लाजा का एक मुलाजिम शहीद हो गया था। मरवत के इलाके तख्ती खेल में घर से एक ही खानदान के 10 अफराद की लाशें मिली हैं। जहां बहक होने वालों में 2 खवातीन और 6 बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। वाकया 4 रोज पहले का मालूम होता है। तफ्तीश जारी। गजा में इसराइली जारियत जारी। रफा में इसराइली हमले में 15 फलस्तीनी शहीद होने वालों में ज़्यादातर बच्चे शामिल। फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीमों के हमले। मजीद एक और इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 186 हो गई। और 195 ममालिक की सैर करने वाले मशहूर भारतीय ट्रैवल वीलॉगर रवि प्रभु आजकल पाकिस्तान की सैर पर हैं। जनूबी भारत से ताल्लुक़ रखने वाले रवि तेलुगु ज़ुबान बोलते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं। यहाँ उन्हें प्यार और इज्जत मिली।